हेलो फोक्स, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताने वाला हूं, जिनकी लास्ट डेट या तो आज है या फिर बहुत जल्दी उनकी लास्ट डेट नियर बाय आने वाली है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ताकि आपको हर एक अपॉर्चुनिटी के बारे में कोई भी आपके माइंड में डाउट हो वो क्लियर हो जाए और आप जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, मैं मिनिमम इस वीडियो में 13 वैकेंसीज कवर अप करने वाला हूं, जिनके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कौन सी डेट से पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी निकली है। जिस भी फॉर्म के साथ आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करता है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, उस फॉर्म का नीचे नाम लिखा होगा और बगल में उसका लिंक दे रखा होगा। आप उस फॉर्म के अकॉर्डिंग ही उसके बगल वाले लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा। आपको उस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट का डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाएगा। स्टिल अगर आपको उस एनालिसिस को सुन के भी कोई आपकी क्वेरी अराइज होती है, तो आप बेझिझक होके नीचे कमेंट बॉक्स पे अपना कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमली बेसिस पे आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि मैं आप लोगों के कमेंट को बहुत सीरियसली लेता हूं। आपका ऐसा कोई कमेंट बॉक्स में नहीं होगा जिसमें मैंने आपको रिप्लाई नहीं करा होगा। अब हम इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज की जो हमारी पहली वैकेंसी जिसके बारे में मैं बताने वाला हूं, वो है आपकी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसको आप सभी लोग NIACL के नाम से जानते होंगे। NIACL की फॉर्म को फिलअप करने की आज लास्ट डेट है और नंबर ऑफ वैकेंसी 70 निकाली गई है। अपने आप में बहुत वैकेंसी है लीगल ऑफिसर के लिए। 70 वैकेंसी बहुत होती हैं। तो मैं चाहूंगा जिस भी बच्चे को ये फॉर्म फिलअप करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। जो भी आपको पहला लिंक दे रखा होगा, आप उस पर जाइए, उस पर क्लिक करिए, पूरे फॉर्म का डिटेल्ड एनालिसिस समझिए और इस फॉर्म को फिलअप आप कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट मैं आपको फिर से बता देता हूं। 21 अगस्त 2023 लास्ट डेट है। नंबर ऑफ वैकेंसी 70 है। सैलरी आपको जो प्रोवाइड करी जाएगी वो 80,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड करी जाएगी और क्वालिफिकेशन में आपसे सिर्फ LLB की डिग्री मांगी गई है, इररिस्पेक्टिव वो 3 ईयर की हो या फिर 5 ईयर की इंटीग्रेटेड BA LLB की डिग्री। अगर आपके पास LLB की डिग्री है तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड वैकेंसी के बारे में। सेकंड वैकेंसी जो हमारी निकाली गई है वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसको सब लोग साइन के नाम से जरूर जानते होंगे। एक वेल रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है। हमारे हर स्पोर्ट्स एथलीट्स इसी के साथ कहीं ना कहीं किसी वे में जुड़े होते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें जो आपको साइन डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है वो यंग प्रोफेशनल की कर रहा है और सैलरी इसमें आपकी 50,000 रुपीज रहने वाली है। इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट रखी गई है 24 अगस्त 2023। अगर आपको साइन के साथ जुड़ना है तो आपको बिफोर 24 अगस्त 2023 से पहले ये फॉर्म फिलअप कर देना है, ताकि आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में भी बता देता हूं। आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। अगर आपको 1 साल कंप्लीट हो चुका है एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में बता देता हूं। 2 वैकेंसी निकाली गई है, 2 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। अगर आप चाहते हैं तो बिफोर 24 अगस्त आप ये फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, ताकि आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाए। अब हम बात कर लेते हैं अपनी तीसरी वैकेंसी के बारे में, जो कि हमारी गुवाहाटी हाईकोर्ट में निकली है। गुवाहाटी हाईकोर्ट जो आपको डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है वो जुडिशियल असिस्टेंट की डेजिग्नेशन ऑफर आप लोगों को की जा रही है। सैलरी इसमें बहुत अच्छी आपको प्रोवाइड करी जा रही है। 50,000 रुपीज आपको सैलरी पर मंथ मिलेगी। इसके साथ आपको कोई एडिशनल बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, जैसे HRA नहीं मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको 50,000 एक वेल पेइंग जॉब है, तो आपको 50,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड किया जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर लेते हैं। 3 वैकेंसी निकाली गई हैं और इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट रखी गई है 29 अगस्त 2023। तो अगर आप लोगों को इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बनना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थर्ड लिंक पे जाकर इसका पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट का डिटेल्ड एनालिसिस सुन लीजिएगा।
स्टिल अगर आपको कोई भी किसी तरीके की आपकी कोई क्वेरी अराइज होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके क्वेरी को टाइमली रिजॉल्व कर दूं, ताकि आप जल्दी से जल्दी अपना प्रोसेस कंप्लीट कर पाएं। अब हम बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी के बारे में, जो कि आपकी निकली है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एएआई के नाम से आप लोग इसे जानते होंगे। एएआई जो आपको डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है, वो जूनियर एग्जीक्यूटिव इन लॉ डिपार्टमेंट की आपको डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है। नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा है, 18 वैकेंसी निकली है। बहुत रेयर लॉ ऑफिसर्स के लिए 18 वैकेंसी निकलती हैं, तो 18 वैकेंसी है। और इसमें जो आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है, फ्रेशर्स ये फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको पिछले 3 में से 2 फॉर्म जो थे वो फ्रेशर्स फिलअप कर सकते थे। जैसे आपको एनआईएसीएल का पहला जो मैंने फॉर्म बताया था, वो फ्रेशर्स फिलअप कर सकते थे। सेकंड जो मैंने आपको साइंस स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का फॉर्म बताया, उसमें सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। वो लोग भी, बच्चे जिनको 1 साल हो चुका है, वो लोग उस फॉर्म को फिलअप कर सकते थे। थर्ड फॉर्म जो मैंने आपको बताया गुवाहाटी हाई कोर्ट का, वो फ्रेशर्स फिलअप कर सकते थे। अब जो मैं आपको फोर्थ फॉर्म बता रहा हूं, ये भी फ्रेशर्स फिलअप कर सकते हैं। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक बहुत रिनाउंड नाम है ये इंडिया में। आप सभी ने इसका नाम जरूर सुना होगा। इसमें जो आपको सैलरी प्रोवाइड करी जाएगी, वो आपको 1,40,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड करे जाएंगे। प्लस आपको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, जैसे कि आपको एचआरए मिलेगा, अकोमोडेशन मिलेगा, मोबाइल फोन का रीइंबर्समेंट मिलेगा। सारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज आपको इसके साथ मिलेंगी। इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट रखी गई है 4th ऑफ सितंबर 2023। बिफोर 4th ऑफ सितंबर 2023 आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो आपको फोर्थ लिंक दे रखा है, आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा। आपको इसके डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट का एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग हर एक क्वेरी उसमें मैंने आपको पूरी कोशिश करी है कि आपको पता चल जाए और आपकी कोई क्वेरी ना बचे। स्टिल इन केस अगर आप वो डिटेल्ड एनालिसिस देखने के बाद भी आपकी कोई क्वेरी अराइज होती है, तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमली बेसिस पे आपके कमेंट को रिप्लाई कर दूं। अब मैं एक फॉर्म के बारे में और बताने वाला हूं। एक फॉर्म आपका आईबीपीएस एसओ का निकाला गया है, उसकी भी आज ही लास्ट डेट है। तो आप लोग उस फॉर्म को भी फिलअप कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पे जाइएगा, वहां पर आईबीपीएस लिखिएगा, आपको वो फॉर्म मिल जाएगा। उसकी भी आज लास्ट डेट है, उसमें भी फ्रेशर्स फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब हम अगली वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स में निकली है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये वैकेंसी बिहाफ में निकाली है एनएचएसआरसी का, जो कि हमारी नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर है। इसमें जो आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी है, सिर्फ आपसे एलएलबी की डिग्री मांगी है। और इसमें आपसे 4 साल का अगर आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास अबव 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें जो आपको सैलरी प्रोवाइड करी जा रही है, वो 1,50,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड करा जा रहा है। जॉब लोकेशन आपकी दिल्ली रहने वाली है। और इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं जो भी अभी बिलो 55 इयर्स है, मतलब जो भी कैंडिडेट अभी बिलो 55 इयर्स है, वो इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकता है। मिनिमम आपसे 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। डेजिग्नेशन आपको सीनियर कंसल्टेंट की ऑफर करी जा रही है। सैलरी आपकी मंथली 1,50,000 रुपीज होने वाली है। इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट रखी गई है 29th ऑफ अगस्त 2023। बिफोर 29th ऑफ अगस्त 2023 आपको ये फॉर्म फिलअप कर लेना है, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। नीचे जो आपको फिफ्थ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वो इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट का डिटेल एनालिसिस करा हुआ है। आप उसे देख लीजिएगा। इस फॉर्म के साथ अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करती है, तो मैं अभी आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं सारे फॉर्म्स की, आपको उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहा हूं। अगर आपको उस किसी भी फॉर्म के साथ आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करता है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उस लिंक को ओपन करिए और उस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट का डिटेल एनालिसिस समझ लीजिए। तो आपको पता चल जाएगा कि आप वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या नहीं। कोई क्वेरी अराइज होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। अब हम अगली वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमारी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिलीज करी है आपके जूनियर डिवीजन सिविल जज के लिए। 138 वैकेंसी निकाली गई है सिविल जज के लिए। 138 वैकेंसी अपने आप में बहुत होती है। इसमें आपसे सिर्फ एलएलबी की डिग्री मांगी है
और आप एक एनरोल्ड एडवोकेट होने चाहिए। मतलब आप प्रैक्टिस बेशक ना करते हो, अगर आपने अपने आप को एनरोल्ड करा रखा है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। एज क्राइटेरिया बता देता हूं मैं आपको। आपकी एज बिलो 22 ईयर्स नहीं होनी चाहिए और अबव 35 ईयर्स नहीं होनी चाहिए, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट रखी गई है 21 सितंबर 2023। बहुत टाइम है फॉर्म को फिलअप करने का, लेकिन आप जितनी जल्दी फॉर्म फिलअप कर लेंगे, आप उतनी जल्दी अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि आप एक तरफ से माइंड में रिलैक्स हो जाएंगे कि आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है, अब आपको सिर्फ पेपर पे ध्यान देना है। तो इसलिए आप ये फॉर्म जल्दी से जल्दी फिलअप कर लीजिएगा। सिविल जज की आपको डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है, और जज के मायने मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी ने अपने घर में ही ये बातें कितनी सुनी होंगी कि जज की कितनी पावर होती है। अब हम अगली वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमारी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने निकाली है, जिसको आप सभी लोग ट्राई के नाम से, जरूर आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा। ये आपकी जो अपॉर्चुनिटी निकली है, ट्राई आपको जो डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है, वो आपको लीगल यंग प्रोफेशनल के तौर पे हायर करेगा। नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ एक निकली है, और इस फॉर्म को फ्रेशर्स फिलअप कर सकते हैं। सैलरी की बात करी जाए तो आपको 65,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड करा जाएगा, प्लस आपको 7,200 रुपीज आपको ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा। इट मींस आपकी टोटल सैलरी आपको मंथली 72,200 रुपीज मिलेंगी। फ्रेश एलएलबी ग्रेजुएट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट रखी गई है 11 सितंबर 2023। आपकी जो जॉब लोकेशन होने वाली है, वो आपकी न्यू दिल्ली होने वाली है। अगर आप इस एडवर्टाइजमेंट का डिटेल्ड एनालिसिस देखना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, आपको सारी डिटेल्स एग्जाम पैटर्न के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से सारी चीजें वहां पर अवेलेबल है। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी के बारे में। ये एक प्राइवेट फर्म में वैकेंसी निकली है, लेकिन आपने बहुत सुना होगा, आपने इससे या तो शॉपिंग करी होगी या फिर आपने जरूर इसके ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट जरूर देखे होंगे। इन्होंने भी लीगल एसोसिएट की वैकेंसी निकाली है। लास्ट डेट कोई नहीं है फॉर्म की, क्योंकि प्राइवेट फर्म्स जब वैकेंसी निकालती है, वो सिर्फ एक सूटेबल कैंडिडेट का वेट करती है। जैसे ही उनको सूटेबल कैंडिडेट उनके अकॉर्डिंग मिल जाता है, तो वो वैकेंसी जो उन्होंने ओपन कर रखी होती है उसे क्लोज कर देते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं आप जल्दी से जल्दी ये फॉर्म फिलअप कर लीजिए। जो भी प्राइवेट में अपना कैरियर बनाना चाहता है, उसके लिए ये मैंने फॉर्म बता रखा है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक अवेलेबल है, आप वहां जाइएगा। उसी फॉर्म जो मैंने वहां पर आपको फॉर्म का पूरा इन डेप्थ एनालिसिस कर रखा है, उस फॉर्म के लिंक पे ही आपको एक और लिंक मिलेगा, वहां पर आपको क्लियरली मेंशन होगा कि आपको फॉर्म वहां पर क्लिक करते ही आप वहां पर भर सकते हैं। तो ये इसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में करके दे रखा है। अब अगले फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमारा दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी है, जिसको आप सभी लोग डीपीसीसी के नाम से जरूर जानते होंगे, जो कि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट के अंडर में आता है, और इसे दिल्ली गवर्नमेंट रन करती है। इसमें जो आपको डीपीसीसी डेजिग्नेशन ऑफर कर रही है, वो आपको लीगल ट्रेनिंग की कर रही है। सैलरी आपकी 28,000 रुपीज मंथली है। फ्रेशर्स इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जो अभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हुए हैं, वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ 3 निकाली गई है, और इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट रखी गई है 26 अगस्त 2023। बिफोर 26 अगस्त आपको ये फॉर्म फिलअप कर लेना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब हम अगली वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपकी कर्नाटका बैंक लिमिटेड में निकली है, और इसमें भी फ्रेशर्स फिलअप कर सकते हैं इस फॉर्म को। इसकी सैलरी आपको 1 लाख मंथली मिलेगी, मतलब आपको 12 लाख रुपए सालाना मिलेंगे। इस फॉर्म के रिगार्डिंग इन्होंने सीटीसी के रिगार्डिंग इन डेप्थ चीजें नहीं बताई हैं, क्योंकि एक सीटीसी के अंदर बहुत सारी मल्टीपल चीजें होती हैं, जैसे कि आपका एचआरए इंक्लूडेड होता है, और भी बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड होती है। तब आपका एक कंबाइन बन के आपका एक सीटीसी फॉर्म होता है, जैसे उसमें आपका पीएफ कटता है, आपका एचआरए होता है, आपकी बेसिक सैलरी होती है, बहुत सारी चीजों को मिला के सीटीसी बनता है। लेकिन इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में सिर्फ ये बोला है कि हम लोग आपको मंथली 1 लाख रुपीज देंगे। बहुत अच्छी सैलरी है, और जो आपको इसमें डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है, वो लॉ ऑफिसर की करी जा रही है। बिलो 28 ईयर्स वाले इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप 28 साल से नीचे हो, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें फ्रेशर्स फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जो भी बच्चा अभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट हुआ है,
वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। लास्ट डेट इस फॉर्म को फिलअप करने की रखी गई है 26 ऑफ अगस्त 2023। मेक श्योर कि आप 26 ऑफ अगस्त से पहले ये फॉर्म फिलअप कर लें, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अगर फॉर्म फिलअप करने में किसी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस एडवर्टाइजमेंट का भी डिटेल्ड एनालिसिस दे रखा है, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इसका पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट एग्जाम पैटर्न के साथ आपको मिल जाएगा, आप समझ सकते हैं। अब हम जो अगली वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं वो है कोटक महिंद्रा बैंक। आप सभी ने इस बैंक के बारे में जरूर सुना होगा, एक रिनाउंड बैंक है। कोटक महिंद्रा बैंक ने भी लीगल मैनेजर के लिए वैकेंसी निकाली है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, प्राइवेट फर्म्स जो होती हैं वो लास्ट डेट नहीं रखती हैं कोई भी फॉर्म फिलअप करने के लिए, क्योंकि वो सिर्फ वेट करती हैं एक परफेक्ट कैंडिडेट का। जैसे ही उनके अकॉर्डिंग उन्हें एक परफेक्ट कैंडिडेट मिल जाता है उनके डेजिग्नेशन के लिए, अपना रजिस्ट्रेशन क्लोज कर देते हैं। तो आप इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर दीजिएगा ताकि आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाए। अगर आपको किसी भी फॉर्म में, नंबर ऑफ फॉर्म्स मैंने आपको 14 के अप्रॉक्स बताए हैं, अगर आपको इन 14 फॉर्म में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। ऐसा कोई कमेंट है या ऐसी कोई क्वेरी है जो आप मुझे ओपन प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे नहीं लिख सकते, तो आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहां आप मुझे टेक्स्ट ड्रॉप कर दीजिएगा। बच्चे जानते हैं मैं वहां पे भी आप लोगों को टाइमली आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर देता हूं, ताकि आप जल्दी से जल्दी प्रोसेस का पार्ट बन पाए। बाकी ये जितने एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको बताया है, इन सारों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस लिंक पे जाइएगा और आपकी पहले तो खुद ही सारी क्वेरीज कंप्लीट हो जाएंगी जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे और उस पूरे फॉर्म का, उस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट का डिटेल्ड एनालिसिस समझेंगे, आपको पूरी आपकी क्वेरीज कंप्लीट हो जाएंगी सॉल्व। अगर आपकी स्टिल कोई क्वेरी बचती है तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप करिएगा, मैं टाइमली बेसिस पे आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बाकी अगर आपको ऐसे ही ऑल ओवर इंडिया में कोई भी वैकेंसी आएगी लॉ ग्रेजुएट के लिए, या फिर हमारे लॉ स्टूडेंट के लिए इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटी, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए जो वैकेंसीज निकलती है इम्पैनलमेंट होने के लिए, आपको हमारी लीगल फर्टिनिटी के लिए कोई भी वैकेंसी निकल जाए तो आपको इस चैनल पे वो सारी वैकेंसीज के रिगार्डिंग टाइमली अपडेट्स जरूर मिलेंगी। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सारी वैकेंसीज के बारे में टाइमली अपडेट्स मिल जाए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर भी करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इंफॉर्मेटिव लगी हो थोड़ी भी। बाकी मैं चाहता हूं आप ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।